50 साल पुराना महानंदा फेज 2 परियोजना को रद्द करना होगा। आज बिहार में जो बाढ़ से बचाव के नाम पर जो तटबंध निर्माण हो रहे हैं वो बिना जनता के जरूरत से लूटपाट के लिए योजनाएं बन रही है। चंपारण के दोनों जिलों में सिकराना तटबंध का निर्माण जो है किया जा रहा है, जबकि किसी जनप्रतिनिधि ने इसकी मांग नहीं की थी। इसी ढंग से बागमती बांध परियोजना जो है वो 50 के दशक में शुरू हुई और जनता ने उसका विरोध किया कि इससे बहुत सारे गांव डूब में बदल जाएंगे, तो वहां जबरन सैकड़ों पुलिस बल के द्वारा बांध निर्माण का काम कराया जा रहा है। ठीक इसी ढंग से महानंदा फेज 2 जिससे किशनगंज, कटिहार और जो है अररिया, ये तमाम जिलों में डूब की स्थिति बन जाएगी। तो ये पूरी योजनाएं जो हैं ये पूरे जनता को डूब क्षेत्र में बदल देने, हजारों गांव के कृषि को, वहां के जनजीवन को तबाह करने के लिए है। लेकिन सरकार जो है ये लूटपाट के लिए तमाम योजनाओं को लागू कर रही है और ये सीधे तौर पे विनाशकारी सरकार का कदम है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। आज इसको लेकर के विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव है और महानंदा क्षेत्र के, सिकराना क्षेत्र के, बागमती क्षेत्र के जो लोग हैं, किसान हैं, अपने इस बचाव के काम को करने के लिए वो विधानसभा के सामने आज प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सदन के बाहर भी किसान इस सवाल को उठा रहे हैं और विधानसभा के अंदर भी हम लोग इसको उठाएंगे कि ये लूट योजना बंद हो और तमाम जो योजना है उसके बदले में सरकार कटाव रोधी काम करे, बल्कि तटबंध निर्माण का कार्य पर रोक लगावे, ये लूट का कार्यक्रम। माननीय सदन में हंगामा करेंगे आप? हंगामा हम लोग नहीं करते हैं। हम लोगों ने तो कार्य स्थगन दिया है। हमारा कार्य स्थगन स्वीकृत हो। महानंदा है, बागमती है, सिकरहाना है, नागर है, बड़ी बड़ी जो परियोजनाएं जो 80 साल से पूरी नहीं हो रही है, इन परियोजनाओं को पूरी करने के नाम पर अरबों रुपए की जो लूट करने की कोशिश है, साजिश है, ये बंद हो। और जो गंगा नदी के किनारे, चाहे कोसी नदी के किनारे, जो कटान रोधी जो काम होना चाहिए, जो गांव कटान से उजड़ गए, जो लोग उजड़ गए, उनको पुनर्वास करनी चाहिए। तो ऐसी जो सकारात्मक प्रोग्राम नहीं लेकर के सिल्ट हटाना चाहिए, कटान रोधी कार्यक्रम लेना चाहिए, नदी के किनारों को, तटबंध को बनाना चाहिए, ये नहीं करके ये जो लूट की साजिश की हम विरोध करते हैं। आज बिहार के अंदर जाति गणना और सामाजिक आर्थिक सर्वे हुआ था। उस सर्वे से जो रिपोर्ट सामने आई है कि 10,000 से कम आय पर जीवन बसर करने वाले लोग बिहार के अंदर 63% है और 63% जब गरीब लोग यहाँ रहते हैं तो उनको क्या राहत का प्रोग्राम तय किया गया है बिहार सरकार के जरिए। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि 200 यूनिट फ्री बिजली दिया जाए गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, किसानों को, और बिजली के लिए जो बकाया राशि है उसको माफ किया जाए। कुछ मांगे? देखिए, 95 लाख वैसे गरीब परिवार हैं जिनके आमदनी 6,000 से कम है। कम से कम वैसे परिवार के लिए सरकार जो है, ऐसी सरकार जो निर्लज्ज सरकार है, वैसे परिवार के बारे में भी नहीं सोचती है। उनको उत्थान के लिए उनके आमदनी बढ़े, उनके राहत मिले, वैसा कोई बजट इस बार के बजट सत्र में बजट उनके लिए कुछ नहीं है। इसलिए हम कम से कम 95 लाख वैसे परिवार हैं और 10,000 से कम आमदनी वालों को जोड़ा जाए तो 64% वैसे परिवार हैं। करीब 2 करोड़ वैसे परिवार हैं जिनको बिजली बिल माफ होना चाहिए। फर्जी बिजली बिल दिया जा रहा है, वो बिजली बिल माफ होना चाहिए और 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाना चाहिए। और स्मार्ट मीटर जो खुनचुसवा स्मार्ट मीटर है, खून चूसने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बिल देने का काम करता है, जिसका कोई जांच का गुंजाइश नहीं है, वैसे मीटर को हटाने की मांग कर रहे हैं। और इस बार हमारा ये विधानसभा में 26 तारीख के गैर सरकारी संकल्प में इन्हीं मुद्दों को लेकर के सरकार से सवाल किया जाएगा। क्या कुछ कहेंगे सर, क्यों हंगामा कर रहे हैं? देखिए, हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आज तो हम लोग बागमती नदी बांध के सवाल पर बोलने आए थे, लेकिन हमारे सिवान जिला के अंतर्गत रात में ही
एक तितरा गांव के नौजवान को उठा करके गोली मार दिया गया, एक सेवतापुर गांव के नौजवान को उठा करके गोली मार दिया गया। दोनों मैरवा थाना क्षेत्र की घटना हुई है और जनता में आक्रोश है। हम देख रहे हैं कि अपराध पर सरकार बोलने से बिल्कुल भाग रही है। हमारे यहाँ 3 जिला के मिला करके बालिका गृह है, वहाँ से 13 लड़कियाँ जो है गायब हो चुकी हैं। कटिहार से 2 लड़कियाँ भाग चुकी हैं और प्रशासन जब हम लोग वहाँ जाते हैं जांच करने तो हमें जाने नहीं देता, हमें मिलने नहीं देता, हमें उनसे जानने की कोशिश भी नहीं करने देता। ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है। एक एमएलए के अधिकार पर भी हमला है और पूरे बिहार के भीतर क्राइम का ग्राफ जो बढ़ा है, अब ये सरकार से ये संभालने मान का नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बस का अब रह नहीं गया है और इसलिए हम मांग करेंगे कि सरकार जल्द से जल्द इस पर विचार करे, वहाँ इस सवाल पर बहस करावे और बहस करा करके एक सही रास्ता ले, नहीं तो लोगों का जीना दुभर हो गया। सरकार सवालों का जवाब से भाग रही है, आपको लग रहा है? हाँ भाई, आपको नहीं लग रहा है? बिल्कुल जवाबों से भाग रहे हैं। हम तो लिए हुए हैं सुरभि राज के हथियारों को। कैसे हो गया भाई? सुशासन का राज चल रहा है, आप जवाब दीजिए। तो सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है, इसीलिए वो उसमें थेथराई कर रही है। समझ गए? आरके सिंह ने जो कहा है कि शराब को लेकर के बात, आरके सिंह पहले मंत्री थे तो दिल्ली रहते थे, जैसे मुख्यमंत्री तो पटना रहते हैं। तो जब भी साल में एक बार आते थे तो अपने अमला जमला में रहते थे, जनता से तो भेंट होता नहीं था। अब चुनाव हार गए हैं और थोड़ा सा बौखला गए हैं। अब अपने फ्रस्ट्रेशन और बौखलाहट में वो घूमते हैं गांव में और अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। तो लोग बताते हैं कि शराबबंदी दरअसल है नहीं, सबके घरों में यहाँ दारू मिल रहा है। तो उन्होंने देखा हुआ दारू मिलते हुए होम डिलीवरी तो बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को भी अगर सच्चाई है, उनके कैबिनेट मिनिस्टर को जानना है तो ये भी जा करके देखें। हर जगह शराब आसानी से उपलब्ध है, इसलिए कह रहे हैं। ये तो आप हम सब जानते हैं। कौन नहीं जानता है? तो सिर्फ सीएम नहीं जानते हैं और उनका कैबिनेट नहीं जानता है। बिहार में कौन नहीं जानता है? आरके सिंह जी जब मंत्री थे तो वो आते नहीं थे, वो भी जो है अमला जमला में रहते थे, तो जनता से तो भेंट होता नहीं था। अब चूंकि फ्रस्ट्रेट भी हो चुके हैं और अपना संतुलन, उन्हीं के राघवेंद्र जी ने कहा है कि अपना संतुलन उन्होंने खो दिया है, तो वो इसी में भागते चलते हैं गांव-गांव में। तो भाई आदमी को तो जब आप गांव में जाइएगा तो सच्चाई दिखाई देगा, तो उनको सच्चाई दिखाई दिया।